नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही हम सबके मन में एक अजीब सी एंग्जाइटी जकड़न होने लगती है। वो जगह है आपका स्टोर रूम। ये कमरा या वो अलमारी जहां हम वो सब डाल देते हैं जिसे हम बाद में देखेंगे। पुराने टूटे हुए संदूक, धूल जमी हुई किताबें, शादियों के पुराने कार्ड, जो बर्तन कभी भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, और न जाने कितना कबाड़। हम उस कमरे का दरवाजा बंद रखते हैं क्योंकि उसे देखना हमें थका देता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि स्टोर रूम सिर्फ सामान से नहीं भरा है, वो आपके पुराने टूटे अधूरे सपने और टालने की आदत से भी भरा हुआ है। एक काउंसलर थेरेपिस्ट जो डीक्लटरिंग एक्सपर्ट भी है, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब तक आपके कमरे में एक स्टोर रूम का बोझ है, आपके घर में एक स्टोर रूम का बोझ है, तब तक आपके दिमाग का एक हिस्सा कभी आजाद नहीं होगा, हो नहीं सकता। आज हम सिर्फ कबाड़ नहीं निकालेंगे, आज हम नर्वस सिस्टम के इस भारीपन को भी आजाद करेंगे। तो सबसे पहले एक हमारी एक ना आदत होती है, एक साइकोलॉजी होती है जिसको मैं कहते हैं जस्ट इन केस, शायद कभी काम आ जाए। हम स्टोर रूम में सामान क्यों जमा करते हैं? इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक डर है। इसको हम कहते हैं कमी का डर। हम सोचते हैं शायद ये चीज कभी हमारे काम आ जाएगी, शायद मेरी बेटी इसे इस्तेमाल कर लेगी, शायद मैं इसे ठीक करा लूंगी। ये शायद असल में आपको अपने भविष्य का अविश्वास है, आपको अपने भविष्य पे डिस्ट्रस्ट है। आप ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे हो कि मुझे भरोसा नहीं है कि कल मेरे पास पर्याप्त ये चीज पैसे होंगे, मैं ये चीज को ले लूं, इसलिए मैं इस टूटी हुई चीज को पकड़ कर रखूंगी। दिस इज वॉट योर साइकोलॉजी इज टेलिंग यू। और आपका जो एमिगडाला है ना, ये आपको कॉन्स्टेंटली क्लटर जो है ना, एक थ्रेड की तरह देखते हैं। मनोवैज्ञानिक में इसे हम इमोशनल होर्डिंग कहते हैं। हम वस्तुओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं। वो पुरानी टूटी हुई कुर्सी सिर्फ लकड़ी नहीं है, वो आपके पिता की याद है। वो पुराने स्कूल के बैग सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो आपके बच्चों का बचपन है। लेकिन याद रखिए, यादें आपके दिल में होनी चाहिए, कबाड़ में नहीं होनी चाहिए। जब आप स्टोर रूम को भरती हैं तो आप अपनी मेंटल एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। दूसरी चीज, स्टोर रूम और द फ्रीज रिस्पॉन्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप स्टोर रूम साफ करने का इरादा तो करती हैं कि मैं भी आज जाऊंगी, आज स्टोर को अच्छे से साफ करूंगी, लेकिन वहां पैर रखते ही आपका मन करता है कि बस वापस आ जाए। आपका शरीर सुन्न पड़ जाता है और आप फिर से फोन पे स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, फेसबुक पे चले जाते हैं। इस चीज को हम साइकोलॉजी में फंक्शनल फ्रीज कहते हैं। स्टोर रूम की ऊर्जा इतनी भारी होती है कि आपका नर्वस सिस्टम इसे एक पहाड़ की तरह देखता है और आपको ये लगता है ये ना मेरी जिंदगी के वो चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी रिजॉल्व नहीं किए, तो इसको मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत घबरा जाऊंगी, मैं इस चीज के आगे आसपास जाना नहीं चाहती। तो आप अपने स्टोर रूम में अंदर घुसने से भी डरते हो क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने इसको छू दिया तो पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में शुरू होना चाहिए, फिर मैं सोचूंगी इसको मैं फेंकूं नहीं फेंकूं, क्या करूं क्या ना करूं। और आप अपने स्टोर रूम में एक तरह से उससे आप डरने लग जाते हो। लेकिन आपका स्टोर रूम जो है ना, वो आपके सबकॉन्शियस का डस्टबिन है। इसे जब तक आप साफ नहीं करोगे ना, आप हीलिंग के लिए तैयार ही नहीं होगे। तो अब अगर आपको अपना स्टोर रूम साफ करना है, अपनी हीलिंग की जर्नी शुरू करनी है, मैं हमेशा कहती हूँ आपके घर का क्लटर जो है ना, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। स्टोर रूम को साफ करना, आप उसको एक ना जिसको कहते हैं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह देख सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं जैसे मैं पूजा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उसी तरह से मैं स्टोर रूम को भी साफ कर सकती हूँ। तो पूरे कमरे को एक साथ मत देखिए, एक ही चीज बाहर निकालिए, जस्ट वन थिंग। जब अगरबत्ती जलाते हो एक ही जलाते हो ना, 25 अगरबत्तियां तो एक साथ नहीं जलाते ना आप, तो एक ही चीज पे उसको सीमित कर दें और एक चीज को, एक छोटी सी चीज को साफ करें या फेंक दें। उससे ऐसे कर करके 15 मिनट की ब्रेक्स में आप अपने स्टोर रूम को साफ करना शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको बहुत समझने की जरूरत है, स्टोर रूम में घुसने से पहले एक अच्छा सा ग्लास ठंडा पानी का पिए,
चाय अच्छी लगती है तो एक चाय का ग्लास पिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, अपना फेवरेट बिस्किट भी खा लें और कहें अरे ये स्टोर रूम ही तो है, आई कैन टेक केयर ऑफ इट। मेरी हार्ट जो है उसमें कोई पैल्पिटेशन नहीं होने वाली, मैं कोई घबराने नहीं वाली। ये स्टोर रूम का जो गंदगी है या स्टोर रूम का इतना सारा क्लटर है, ये मेरे से बड़ा थोड़ी है। सो अपने आप को जब आप रिलैक्स करेंगे, ठंडी सांस लेंगे, एक अच्छा कप चाय का पिएंगे, अपने फेवरेट कप में पिएंगे, साथ में बिस्किट खाएंगे, you will suddenly feel the energy, the positive energy flow through you, which will give you the capacity to go and work. और तीसरी चीज जो मैं बहुत सारे वीडियोस में डिक्लटरिंग के पहले भी बता चुकी हूँ, एक आपने पाइल्स बनानी है। एक वो चीज जिसको आप ब्लेसिंग मानते हैं, वो चीजें जो अच्छी हैं लेकिन आप बसमाल नहीं करते, लेकिन आपके लिए वो बहुत इमोशनल उनका कनेक्शन है। दूसरी चीज रिलीज, टाटा बाय बाय, विदाई देने वाली, उसका अलग हिस्सा बनाएं कि ये तो भैया मुझे चीजें चाहिए ही नहीं, है ना। और तीसरी चीज वो है जिसको आप दिल से चाहते हैं और आपके लिए वो बहुत बहुत कीमत रखते हैं, पुरानी फोटो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप संभालें और उसको अपने घर में यूज करें। तो सफाई के बीच बीच में रुककर पानी जरूर पिएं और गहरी सांसें जरूर लें। अगर आपको भारीपन लग रहा है तो जोर से बोलें, मैं इसे पुराने बोझ को छोड़ रही हूं, त्याग रही हूं, फेंक रही हूं। आई एम फ्री, मैं आजाद हूं। क्लीनिंग करना, स्पेस जब आप करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में नई वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको ये बोल रही हूँ, मुझे भी रोज नहीं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार डिक्लटरिंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो इतना सारा पुराना सामान जिसको मैंने कभी यूज नहीं किया, उसको देने की जरूरत है। वो सिर्फ जगह घेर रहा है, जगह के साथ साथ आपकी अबंडेंस को रोक रहा है। जब आप वो चीजें दे देंगे, आपकी जगह जिंदगी में जगह बनेगी नई चीजें लाने की। तो देर किस बात की है, इसकी शुरुआत आज से ही करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और जब आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे ना, आपकी जिंदगी गार्डन गार्डन हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।